कांग्रेस अब की बार बड़ा बदलाव कर सकती है क्योंकि जिस तरह से पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संकेत दिए हैं कि इस बार युवा शक्ति का इस्तेमाल जो है चुनाव में किया जाएगा। ऐसे में लोकसभा तैयारियों में जुटे चाणक्य पंडित धरातल पर किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो हरियाणा की जनता के मिजाज को कितना समझते हैं, क्या कुछ राजनीतिक रुख प्रदेश का और करनाल जिले का रहने वाला है। हमारे साथ चाणक्य पंडित हमसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि आप धरातल पर उतरे हैं, घर घर जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा जो है आपने संभाला है, क्या कुछ तस्वीर जो है निकल कर आ रही है? देखिए, मुझे पार्टी के नेतृत्व से आदेश हुआ था कि और मैं अप्रैल के महीने में हुआ था 2023 में कि कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन छेड़ रखा है और करनाल और पानीपत लोकसभा क्षेत्र में मुझे आदेश हुआ था कि मुझे उस कैंपेन की अगुवाई करनी। जब ये आदेश हुआ तो मैंने ठान लिया कि कांग्रेस पार्टी के संदेश को प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गलियों में, शहरों में, हर जगह लेके जाना है। इसका परिणाम हुआ कि लगभग 650 गांव हैं हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में। अब मैं सारे के सारे गांव में एक बार गुजर चुका हूं। 100 कॉलोनियां हैं, 10 शहर हैं। उनमें से भी मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से मुझे लोगों का साथ मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को लोगों का साथ मिल रहा है, कांग्रेस के आश्वासन के प्रति लोगों ने एक इस प्रकार की इच्छा जताई है कि केवल यही एक पार्टी है जिसने अपने दिए गए वादों को, अपने करे गए वादों को, अपने दिए गए आश्वासनों को पूरा करके दिखाया है। उसके विपरीत 2014 में भाजपा ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए थे। उन आश्वासनों को आधार बनाकर आपके दिलों में जगह बनाई थी। समाज की हर परत को लुभाने के लिए उनको लुभावने वादे किए गए थे। आज उन वादों का अनुसरण नहीं किया जाता और कुछ को जुमला करार कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि बात तो ये थी कि 15-15 लाख रुपए लोगों के चरणों में रखे जाएंगे। उसके विपरीत आज उसको जुमला घोषित कर दिया गया है। आपने तो जुमला घोषित कर दिया, परंतु इस देश प्रदेश के आवाम ने तो जनधन अकाउंट खुलवाए थे। उन आश्वासनों को आधार बनाकर कोशिश करी थी कि जो आश्वासन दिया गया है उसको पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, इसी प्रकार से किसान की आय दुगनी करने का आश्वासन, गरीब आदमी को 200 गज के प्लॉट देने का आश्वासन, घर की मरम्मत की के लिए धनराशि देने का आश्वासन, हर प्रकार से किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया गया है और लोग ये भली भांति समझ चुके हैं कि ये जो झूठ की राजनीति है, अब इसको अंजाम देने का समय आया है। तभी जिस तरह से आप फील्ड में उतरे हैं, खासकर युवाओं से आपका इंटरेक्शन ज़्यादा रहता होगा कि वो अपनी मन की बात आपके साथ करते होंगे। वहाँ से क्या कुछ जो फीडबैक है सरकार के प्रति या मौजूदा जो सांसद हैं यहाँ से बीजेपी के, उनके प्रति निकल के आ रहा है? आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल युवाओं का है। देखिए, आज की तारीख में एक बड़ी विडंबना भरी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ भाजपा विकसित भारत यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र का हरियाणा प्रांत का नौजवान विदेश की ओर पलायन कर रहा है। अगर भारत इतना विकसित हो चुका है, अगर जिस प्रकार से भाजपा ने यह दावा ठोका है कि गरीब को हमने उन्नत बनाया है, उसको गरीबी से बाहर निकाल के लाए, अगर ये परिस्थिति, अगर ये बात सच है, अगर इसमें कुछ भी सत्य है, तो नौजवान का इतनी भारी मात्रा में विदेश की ओर पलायन करना, ये एक विकसित भारत यात्रा पे परछाई डाल रहा था। इसलिए उसको बदल के अब इन्होंने जनसंवाद यात्रा शुरू कर दी। 10 साल से जिन्होंने संवाद नहीं किया, 10 साल से नौजवान किसी भी रंग का था, किसी भी ढंग का था, वो सीईटी क्वालिफाइड छात्र था, वो एमबीबीएस का छात्र था, ड्राइंग मास्टर, शिक्षक, पीटीआई,
कंडक्टर, सबकी पिटाई करी गई है। समाज के हर वर्ग को, नौजवान जो हर रंग का था, उसको प्रताड़ित किया गया है। इस उत्पीड़न के विपरीत कांग्रेस ने आवाज उठाई और युवाओं का भरपूर साथ मिल रहा है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि सांसद के बारे क्या टिप्पणी करी जा रही है। हमारे माननीय सांसद, फिलहाल हम उचाना गांव में बैठे हैं, हमारे माननीय सांसद अगर इस उचाना की गली से गुजर जाएंगे बिना ढोल धमाके के, बिना पट्टी झंडे के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उचाना में 95% नौजवान उनको पहचान भी नहीं सकते। नौजवान तो छोड़िए, जो बुजुर्ग तजुर्बेकार हैं वो पहचान भी नहीं सकते। अगर पड़ोस का आदमी 10 साल के लिए विदेश, 5 साल के लिए विदेश चला जाए, उसके बाद आता है तो 2 बार नजर मारनी पड़ती। यहां परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारे सांसद हैं वो आंख से ओझल हो चुके हैं, दिल्ली की शान शौकत में और चकाचौंध में अपने आप को खो चुके हैं। जिस मिट्टी ने नींव बनकर उनको इस देश की महापंचायत में पहुंचाया था, आज उस मिट्टी की सूद लेने की इच्छा नहीं रखते। तो ये जो एरोगेंट एटीट्यूड है, इसका भली भांति लोगों ने जायजा ले लिया है और आने वाले समय में भाजपा का चाहे कोई भी प्रत्याशी क्यों ना हो, उसको भरपूर रूप से मजा चखाया जाएगा। क्योंकि भाजपा की जो कार्रवाई पिछले 10 साल से रही है, वो ये है कि सांसद हमारी वोट तो बटोर के चले जाते हैं, परंतु उसके पश्चात इलाके में, अपने संसदीय क्षेत्र में जरूरी नहीं समझते कि वो आए, उपस्थिति दर्ज करके लोगों की परेशानियों का, उनकी रोजमर्रा की मजबूरियों का जायजा लें। आज हरियाणा में, इस देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है। क्या हमारे माननीय सांसद या भाजपा ने कोई प्रयत्न करा कि उस बेरोजगारी की स्थिति को, जिसने नौजवान के भविष्य को क्षतिग्रस्त कर दिया है, उससे उभारने की कोशिश करें? चाणक्य जी, एक बात और आती है अभी निकल के कि इंडिया गठबंधन यदि विकल्प देने का प्रयास करता है, लेकिन अब जिस तरह से टूटता जा रहा है, ममता बनर्जी अलग राह पकड़ रही हैं, उत्तरी क्षेत्र में जो है आम आदमी पार्टी अलग पकड़ रही हैं, इसको किस तरह देखते हैं? आम आदमी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि आप पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग नहीं कर रही है, इसका इम्पैक्ट कितना देखते हैं? देखिए, जहां तक की गठबंधन की बात है, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि गठबंधन किस रंग का होगा, किस ढंग का होगा, इंडिया गठबंधन होगा या भारत गठबंधन होगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप पे, अपने पुरुषार्थ को आधार बनाकर, जो कांग्रेस की अभी अभी कार्यक्रम चल रहा है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, उसको आधार बनाकर पूर्ण रूप से सक्षम है कि इस देश प्रदेश के आवाम की आखिरी पंक्ति तक पहुंच पाए। इसलिए अगर गठबंधन हुआ तो सोने पे सुहागा, परंतु अगर गठबंधन नहीं भी हुआ तो कांग्रेस पार्टी को उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सवाल था, हम उससे समझौता नहीं कर सकते थे। हमने बहुत बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री जी को इस देश ने वापस संसद में जगह दी। उसके विपरीत आप देखेंगे कि बीजेपी को मेरे ख्याल करोड़ सवा करोड़ वोट ही एक्स्ट्रा कांग्रेस पार्टी से मिली थी। मेरा तो पूर्ण रूप से ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी का मूल वर्कर, अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पुरुषार्थ करे, तो निश्चित रूप से जो क्षति समाज के हर कोने को भाजपा ने पहुंचाई है, कांग्रेस पार्टी इस क्षति का बदला लेने के लिए, समाज का बदला लेने के लिए हर प्रकार से परिपक्व है। चाणक्य, एक बात और आती है, हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो क्षेत्रीय जो दल हैं, उनकी कितनी की भूमिका, कितना असर देखते हैं आप? चाहे वो जेजेपी हो या इनेलो हो, उनका कितना असर रहेगा लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? कहाँ खड़ी है ये पार्टी? देखिए, पिछली बार जेजेपी को लोगों ने एंटी बीजेपी वोट दिया था। यही कारण था कि बीजेपी 41 पे रुक गई थी। उसके पश्चात जेजेपी ने बात तो करी थी कि इनको
यमुना पार भेज देंगे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज जेजेपी को इस गलती का, इस गलत नीति का हर प्रकार से नुकसान होगा। जहां तक आईएनएलडी की बात है, मेरा मानना है कि वो बहुत सुकड़ गए हैं। एक जमाना था कि हरियाणा में उनकी हर जगह, हर गांव में जगह थी, परंतु आज वो इतने सूक्ष्म हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में उनका प्रभाव होगा। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की भी कर लेते हैं। बीजेपी की बात इस प्रकार से है कि बीजेपी ने जो 10 साल में सिलसिला चलाया, जिस सिलसिले को मैं अज्ञातवास का सिलसिला कहता हूं, जिस सिलसिले को मैं विश्वासघात का सिलसिला कहता हूं, उस विश्वासघात का भी उनको सबक भली भांति इस देश प्रदेश का आवाम सिखाएगा। तो बिल्कुल देखिए, चाणक्य पंडित है जिन्होंने कहा है कि इनेलो और जेजेपी अपना आधार हरियाणा में खो चुके हैं। जेजेपी को जहां बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वहीं इनेलो को उन्होंने सिकुड़ चुकी पार्टी बताया है। तो ऐसे में हरियाणा के लोगों को कांग्रेस जो है एक विकल्प के रूप में नजर आ रही है और अपना मजबूत प्रदर्शन जो है इन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देगी। चाणक्य पंडित खुद घर घर कांग्रेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इनमें कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि इस बार एक बड़ा बदलाव होगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।